हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। सुप्रभात बच्चों, मैं मिस मनीषा, मैं अंजलि पाठक और मैं मिस अदिति श्रीवास्तव। आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जी का जन्मदिन। सो स्टूडेंट्स, हम आज के दिन कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। यशोदा नंदन की कथा किसी द्वापर की कथा नहीं, किसी ईश्वर का आख्यान नहीं, किसी अवतार की लीला नहीं। ये तो यमुना के किनारे बसने वाले भावनात्मक रूह की पहचान है। यशोदा का नटखट लाल है तो कभी द्रौपदी का रक्षक है, गोपियों का मनमोहक है तो कभी सुदामा का मित्र है। श्री कृष्ण का हर रूप किसी न किसी रूप में ही प्रस्तुत होता रहा है। कृष्ण का जीवन दो छोरों में बटा हुआ है। एक ओर बांसुरी है जिसमें संगीत है, आनंद है, रास है, उल्लास है, तो दूसरी ओर शंख है जिसमें युद्ध की वेदना है, गरज है और नीरसता है। ये विरोधाभास हमें समझाते हैं कि जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। जन्माष्टमी के पर्व को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ मनाते हैं। यही नहीं, जन्माष्टमी के त्योहार को भारत से दूर रहने वाले भारतीय भी पूरी आस्था, निष्ठा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा के लाल रहे हैं तो कभी ब्रज के वो नटखट कान्हा रहे हैं। इस दिन सबसे लोकप्रिय खेल दही हांडी का भी प्रचलन है। दही हांडी का प्रयोग हम सिर्फ खेल के रूप में ही नहीं करते, बल्कि इसका एक ध्येय भी है जो हमें यह समझाता है कि हम जीवन में किस तरह से संतुलन और एकाग्रता को एक साथ करके अपने जीवन को एक सुखमय जीवन के रूप में बदल सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सुखमय जीवन का आधार ही संतुलन और एकाग्रता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि जन्माष्टमी को मनाने के पीछे कौन सी कथा प्रचलित है और ये कहानी आपको सुनाएंगी मनीषा मैम। बच्चों, कृष्ण जन्माष्टमी हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ये सदियों से कथा चलती हुई आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म काफी कष्टों के साथ हुआ था। आइए हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ था। कहा जाता है कि मथुरा में कंस नाम का एक बहुत ही क्रूर राजा था। वह अपनी बहन देवकी से बड़ा ही प्रेम करता था। उसने देवकी के विवाह के समय जब उसकी विदाई कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम और आदर के साथ विदा कर रहा है, उसी के 8वीं संतान से तेरा वध निश्चित है। तभी कंस इस बात से बहुत ज्यादा डर गया था कि इसी के पुत्र से मेरा विनाश तय है। तभी देवकी के पति ने कंस को यह वचन दिया कि आप
का वध ना कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि जितनी भी संतान पैदा होंगी उन्हें ला करके मैं आपको दे दूंगा। ऐसा कहने पर कंस ने अपनी बहन और अपने होने वाले बहनोई को कारागार में डाल दिया और अनेकों पहरे लगा दिए कि उसकी कोई भी संतान जीवित ना रहे। देवकी की जितनी भी संतान हुई उसको कंस ने बड़ी ही निर्दयता से मार डाला था। इसी तरह से देवकी और वासुदेव की जितनी भी संतान हो रही थी उनको कंस मारता चला गया। जब देवकी की 8वीं संतान होने वाली थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि वासुदेव, देवकी की 8वीं संतान को तुम ले जा करके नंद बाबा के घर में रख दो और वहां पर जन्मी कन्या को ले आओ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और देवकी के गर्भ में उसकी 8वीं संतान ने स्थान लिया। जैसे ही देवकी ने अपनी 8वीं संतान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे उनका जन्म हुआ, उसी समय कारावास के सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले टूट गए और देवकी और वासुदेव की सारी बेड़ियां भी अपने आप खुल गई, वे स्वतंत्र हो गए। तभी वासुदेव ने उस 8वीं संतान को एक टोकरी में लिया। तभी वे उस बालक को कारागार से ले करके बाहर निकल गए। वासुदेव उस बालक को ले करके यमुना नदी के तट पर पहुँचे। उसी समय वहाँ पर बहुत तेज आंधी और तूफान था। वासुदेव को यमुना नदी पार करके ही उस किनारे तक जाना था। बारिश होने के कारण नदी का जल था वो उनके सर के ऊपर तक जाता जा रहा था, जहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपने सर पर ले रखा था। इस तरह से वासुदेव ने यमुना नदी को पार किया और नंद बाबा के घर ले जाकर के श्री कृष्ण को सुरक्षित पहुंचा दिया और श्री कृष्ण का जन्म सुरक्षित हो गया। नंद बाबा के घर जन्मी कन्या को उसी टोकरी में रख करके वे वापस उस कारागार में ले करके चले आए। फिर उन्होंने राजा कंस को कन्या के होने की सूचना दी। जब कंस उस कन्या को मारने के लिए कारावास में आया, उसने कन्या को उठा करके पत्थर पर फेंकने ही वाला था। उसी समय वह कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश की तरफ चली गई। अभी वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि कंस तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। इस बात से कंस बहुत ही परेशान हो गया। राजा कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रयास करता रहा और वह उसमें सफल नहीं हो पाया। इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्हीं के हाथों राजा कंस की मृत्यु हुई और उन्होंने बहुत से दैत्यों का भी विनाश किया। लोगों को एक सुखमय और प्रेम से जीने का संदेश दिया। तो बच्चों, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और इसी तरह उन्होंने बुराई पर विजय प्राप्त की। अब आपको अंजलि मैम बताएंगी कि आज के समय में भी कृष्ण जन्माष्टमी का प्रचलन बहुत ही जोरों शोरों से है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज के दिन जन्माष्टमी की कुछ विशेष तैयारियां भी की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की झांकियां भी सजाई जाती हैं और खास तौर पर मंदिरों को भी खूब अच्छे से सजाया जाता है। भगवान की झांकियों में इनके बाल लीलाओं को दर्शाया जाता है। आज के दिन लोग अपने घरों में भी झांकियां सजाते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत का भी प्रचलन है। कुछ लोग व्रत रखते हैं और रात के 12 बजे अपना व्रत खोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रात के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रात में जो लोग अपने घरों में झांकियां सजाते हैं वो लोग घर में भी भगवान का जन्म कराते हैं। उसके बाद भगवान को स्नान कराते हैं और नए नए वस्त्र बनाकर उनका श्रृंगार भी करते हैं। अपने घरों को बहुत ही अच्छी तरीके से फूलों से और बैलून से सजाते हैं। जिस प्रकार लोग अपने घरों में अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह लोग उससे भी और भी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन जन्माष्टमी के दिन देश में दही हांडी का भी प्रचलन है। बाल गोविंदाए
श्री कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं और एक रस्सी की सहायता से दही और छाछ इत्यादि भरकर मटकी को रस्सी की सहायता से ऊंचाई पर लटकाया जाता है और वो बाल गोविंदाएं उस मटकी को फोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे दही में भरा हुआ माखन, मिश्री इत्यादि सब उनके ऊपर गिर जाता है और जो भी ये विजेता होते हैं उनको बहुत से इनाम भी दिए जाते हैं। कुछ महिलाएं अपने घर में भी जन्माष्टमी की झांकियाँ सजाती हैं और श्री कृष्ण का जन्म कराती हैं। जन्म के पश्चात वे भगवान के लिए मधुर भजन गाती हैं और बधाई गीत भी गाकर भगवान को खुश करती हैं। उसके बाद में भगवान को पालने में झूला झुलाती है, प्रसाद बनाती हैं जो सबको बड़े ही प्यार से दिया जाता है। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाते हैं। हाथी घोड़ा